वेलकम। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड के क्लासिफिकेशन ऑफ एव्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत क्लास एव्स आते हैं, जिनमें सभी पक्षी आते हैं और लगभग पक्षियों की 5500 जातियाँ ज्ञात हैं। इनमें उपस्थित अनेक सुंदर रंगों के पंख उन्हें सभी कशेरुकियों से अलग एवं आकर्षक बनाते हैं और जो स्टडी ऑफ दीज फैसिनेटिंग बर्ड्स है उसे ऑर्निथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक ग्रीक शब्द ऑर्निस यानी बर्ड इससे बना हुआ है। सो ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एव्स के अंतर्गत ये पंख वाले बिपद कशेरुकी हैं। दे आर फेदर्ड बाइपीडल वर्टिब्रेट्स। हक्सले ने बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा है। इनकी जो बॉडी है वो तुर्क रूपी होती है और हेड, ट्रंक एंड टेल में विभाजित होती है। जबड़ों की अस्थियां एक दंतहीन चोंच या पीठ में दीर्घित होती है। अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित होते हैं। पंख मॉडिफाइड स्केल्स हैं जो कि गर्माहट के लिए देह आवरण बनाते हैं। पादोंगुलियों पर पंजे उपस्थित होते हैं, दैट इज क्लॉज आर प्रेजेंट ऑन टोज। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स और इनमें प्रीन ग्लैंड्स लोकेटेड होती हैं एट द एंड ऑफ द टेल। जो पेक्टोरल मसल्स हैं वो उड़ान भरने के लिए भली भांति विकसित होते हैं। अस्थियां लंबी और खोखली या न्यूमैटिक होती हैं। हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड होता है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो छोटा होता है और वर्टिब्री जो इनमें उपस्थित होती हैं वो हीट्रोसीलस या विषमगर्ती या काठी रूपी होती हैं। जो पोस्टीरियर कॉर्डल वर्टिब्रा है वो फ्यूज्ड होता है टू फॉर्म अ पाइगोस्टाइल। Synsacrum is formed by the fusion of posterior thoracic, lumbar, sacral and anterior caudal vertebrae, यानी कि कुछ पश्चवक्षीय, लंबर, सैक्रल तथा अग्र पुष्चीय कशेरुक संगलित होकर एक संयुक्त अस्थि जिसे कि सिनसैक्रम कहते हैं वो बनाते हैं। जो टीथ हैं वो अनुपस्थित होते हैं और चोंच की उपस्थिति होती है। ये एक फ्लाइट अडेप्टेशन होता है। जो स्टर्नम है वो प्रायः विशाल उड्डयन पेशियों से संलग्न एक कील के साथ होता है। बोथ क्लैविकल और एक इंटरक्लैविकल फ्यूज होके एक वी शेप फर्कुला या विशबोन बनाते हैं। ईसोफेगस जो होता है वो जो है इट इज़ डायलेटेड इनटू अ क्रॉप फॉर क्विक फीडिंग एंड स्टोरेज। स्टमक यानी कि आमाशय, दिस इज डिवाइडेड इनटू अ ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकुलस एंड मस्कुलर गिजार्ड। रेस्पिरेशन जो है श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है जो वायु कोशों यानी कि एयर सैक से जुड़े होते हैं। लैरिंग्स they are without vocal cords but syrinx या voice box is present at the junction of trachea and bronchi. स्कल जो है मोनोकॉन्डाइलिक होता है। ब्रेन लार्ज है और स्मूथ है और इसमें 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स उपस्थित होती हैं। आईज आर लार्ज एंड दे पोसेस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। जो किडनीज हैं वो मेटानेफ्रिक होती हैं और एक्सक्रीशन इसमें यूरिकोटेलिक होता है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है जो कि एक फ्लाइट अडेप्टेशन है। इसमें सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं और राइट ओवरी और ओविडक्ट ये जो है बहुत ही रिड्यूस्ड होता है एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्लाइट अडेप्टेशन। पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है, सुविकसित होती है इनमें। ये ओविपेरस होते हैं और इनके जो एग शेल्स हैं वो कैलकेरियस होते हैं। और जैसा कि पहले बताया है, प्रीन ग्लैंड्स दे आर लोकेटेड एट द
end of the tail. अब क्लास एवीज दो उपवर्गों या सब क्लासेस में इन्हें बांटा जा सकता है। पहली सब क्लास है आर्कियोनिथिस और दूसरी सब क्लास है नियोर्निथिस। आर्कियोनिथिस यानी कि प्राचीन पक्षी और नियोर्निथिस आधुनिक पक्षी। तो जो सब क्लास आर्कियोनिथिस है वो एक ग्रीक शब्द आर्कियोस यानी एंशियंट या प्राचीन और ऑर्निथोस यानी बर्ड या पक्षी, इन दोनों से बना हुआ है। इस सब क्लास में विलुप्त मीसोजोइक एज के ज्यूरासिक पक्षी जिनमें रेप्टाइल्स के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, ये सभी आते हैं। इस उपवर्ग में मात्र एक गण है आर्कियोप्टेरिजिफॉर्म्स। आर्कियोप्टेरिजिफॉर्म्स के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ज्यूरासिक बर्ड ऑफ एक्सटिंक्ट ज्यूरासिक बर्ड्स ऑफ मीसोजोइक एज आती हैं। ये बर्ड जो है टेरेस्ट्रियल हुआ करते थे, अबाउट अ साइज ऑफ अ क्रो, और इनमें एक लंबी टेपरिंग पूंछ हुआ करती थी। इनके विंग्स जो है प्रिमिटिव थे और बहुत ही कम क्षमता थी इनमें उड़ान भरने की। दे हैड वेरी लिटिल पावर ऑफ फ्लाइट। टीथ जो है दोनों जॉज में प्रेजेंट थे और स्टर्नम विदाउट अ कील इट वॉज प्रेजेंट। जो टेल थी वो लॉन्ग थी, टेपरिंग थी, विदाउट पाइगोस्टाइल, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। यानी कि ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की संयोजक कड़ी के रूप में माने जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। इसका फॉसिल जर्मनी में मिला था और इसका जो है आर्कियोप्टेरिक्स का एक प्रतिदर्श ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में है तथा दूसरा बर्लिन म्यूज़ियम बर्लिन में रखा गया है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए आप फॉसिल देख सकते हैं, फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स इस प्रकार से मिला था। नेक्स्ट है ऑर्डर, सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नैथी, जिसमें वो भी एक ग्रीक शब्द है। ओडोंटोस का मतलब होता है टीथ या दांत। इसके अंतर्गत भी सभी विलुप्त पक्षी आते हैं जो कि अपर क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे। जबड़ों में दांत जो मछलियां पकड़ने में उपयोगी होती हैं वो उपस्थित थे और इन पक्षियों इनका मस्तिष्क पक्षियों की तरह ही था। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नैथी ये दो ऑर्डर्स में बटे हुए हैं, हेस्पेरोनिथिफॉर्मिस एंड इक्थियोर्निथिफॉर्मिस। ऑर्डर हेस्पेरोनिथिफॉर्मिस के अंतर्गत जो बर्ड्स थी वो सभी विलुप्त हैं। दे आर एक्सटिंक्ट एंड दे वर फ्लाइटलेस मैराइन बर्ड्स। Sternum without keel was present and the vertebrae were amphicoelous. Pleurodont teeth उपस्थित थे इनमें और pectoral girdles they were highly reduced. The example is Hesperornis, जिसका कि आप चित्र भी देख सकते हैं। ये एक मेराइन फ्लाइटलेस बर्ड थी। नेक्स्ट है इक्थियोर्निथिफॉर्मिस ऑर्डर। ये भी सारे के सारे पक्षी विलुप्त हैं। This order consists of extinct birds. इनमें भी जो बीक है उसमें presence of teeth थी या नहीं, it is not definite, but the sternum with well developed keel was present. Pectoral girdles भी well developed थी और इसका example है इक्थियोर्निस, जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है और सुपर ऑर्डर इम्पेनी, जिसके अंतर्गत एक ही ऑर्डर है स्फिनिसिफॉर्मिस। तो ये जो सब ऑर्डर इम्पेनी है इसके अंदर परों का अंतःकंकाल सामान्य पक्षियों से भिन्न प्रकार का होता है। तो ये आप देख सकते हैं, चित्र से ही आप समझ गए होंगे। ऑर्डर
स्फिनिसिफॉर्मिस यानी कि ग्रीक शब्द जो है स्फिनिकस का मतलब होता है वेज फॉर्म। इसके अंदर एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स आती हैं। इनके जो फोर लिम्स हैं वो पैडल लाइक होते हैं और जो पैर हैं, फीट है, वो वेब्ड होते हैं। थिक लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड दे आर फाउंड इन एंटार्क्टिका एंड गैलापागोस आइलैंड्स। इसका एग्जाम्पल है पेंगुइन विच इज़ प्रेजेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और आप सब इससे भली भांति परिचित हैं पेंगुइन से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके जो फोर लिम्स हैं वो पैडल लाइक फ्लैप्स में उपस्थित हैं। नेक्स्ट आता है सुपर ऑर्डर पेलियोग्नैथी या रेटाइटी। इसके अंतर्गत सारी मॉडर्न लार्ज साइज्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स आती हैं। दे आर रनिंग बर्ड्स विदाउट टीथ। इनके जो विंग्स हैं वो वेस्टिजियल या रूडिमेंट्री होते हैं। जो प्लूमेज है वो ज़्यादातर डाउन फेदर्स की होती हैं एंड दे आर डिवॉइड ऑफ बार्ब्स एंड बार्ब्यूल्स। ऑयल ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं एक्सेप्ट इन टिनेमस और कीवी। स्टर्नल कील इज वेस्टिजियल, एब्सेंट या फ्लैट। जो टेल वर्टिब्री है वो फ्री होती है। पाइगोस्टाइल या तो अनुपस्थित होता है और यदि उपस्थित है तो वो छोटा होता है। पेक्टोरल मसल्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनका रेस्ट्रिक्टेड है और ये जो है 7 ऑर्डर्स में ग्रुप्ड हैं। सुपर ऑर्डर पेलियोग्नैथी divided into 7 orders. Order Tinamiformis, Apiornithiformis, which is an extinct, which includes extinct forms. Dinornithiformis, it also includes in extinct forms, विलुप्त जातियां इनमें उपस्थित हैं. Aterigiformis, Casuariformis, Reformis and Struthioformis. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर एपियोर्निथिफॉर्मिस की। ये रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं ये बर्ड्स, और इनके विंग्स जो है ये वेस्टिजियल थे, इसलिए ये उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे। ये 4 टोड लेग्स के बर्ड्स थी और इनके हाइंड लिम्स जो है, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, वो बहुत बड़े थे। दे वर मैसिव। एग्जाम्पल है जाइंट एलिफेंट बर्ड्स ऑफ Africa and Madagascar, Apiornis titan. नेक्स्ट ऑर्डर है डायनोर्निथिफॉर्मिस का। ये भी जो है जाइंट बर्ड्स थी जो कि रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुई हैं लगभग 700 साल पूर्व। इनमें विंग्स जो है अनुपस्थित थे और मैसिव लेग्स थे जो कि 3 या 4 टोड थे, और इनके एग्जाम्पल है मोआस जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती थी। नेक्स्ट ऑर्डर है टिनामीफॉर्मिस। ये जो है इनके एग शेल्स जो है बहुत ही ग्लॉसी होते हैं, चमकीले होते हैं। इनमें पावर ऑफ फ्लाइट होती ज़रूर है बट इट इज़ शॉर्ट फ्लाइट ड्यू टू शॉर्ट विंग्स। ये कर्सोरियल टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं। ये ग्रेट रनर्स होती हैं, बहुत तेज़ भागती हैं। इनकी जो पाइगोस्टाइल है वो रिड्यूस्ड होती है और स्टर्नम विथ कील होता है इनमें। इनका एग्जाम्पल है टिनेमस। नेक्स्ट ऑर्डर है एप्टेरिजीफॉर्मिस। इनके अंदर हेयर लाइक फेदर्स होते हैं और विंग्स जो है वो वेस्टिजियल होते हैं, इसलिए ये फ्लाइटलेस होती हैं। इनके अंदर एक लंबी चोंच या बिल उपस्थित होती है विथ नॉस्ट्रल्स नियर द टिप ऑफ द लॉन्ग बिल। इसका एग्जाम्पल है कीवी जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है कैजुअरिफॉर्मिस। इनके अंदर 4 लिम्स जो है ग्रेटली रिड्यूस्ड होते हैं, इसलिए फ्लाइटलेस होती हैं। जो इनका हेड है इट बेयर्स अ कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो नेक और बॉडी है वो बहुत सारे फेदर्स से ढकी हुई रहती है। इट इज़ डेंसली फेदर्ड। इसका एग्जाम्पल है कैजुएरियस या कैजोवेरी भी कहते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और ड्रोमेस या ईमू जो कि न्यूजीलैंड में मिलती है। ऑर्डर रीफॉर्मिस, इनके अंदर जो हर एक पाँव में इट इज़
it bears 3 clawed toes. It is a flightless bird, sternum without keel, head and neck partially feathered होता है और feathers lack the after shaft. इसका एग्जाम्पल है कॉमन रिया और अमेरिकन ऑस्ट्रिचेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रिया अमेरिकाना। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर स्ट्रुथियोनिफॉर्मिस, जिसके अंतर्गत आती हैं ऑस्ट्रिचेस, जिनसे कि आप भली भांति परिचित हैं। इनके अंदर लेग्स जो है स्ट्रांगली डेवलप्ड होते हैं विथ 2 टोज। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं। स्टर्नम इट लैक्स कील, पाइगोस्टाइल भी एब्सेंट होता है और फेदर्स आर ऑल्सो विदाउट आफ्टर शाफ्ट्स। जो प्यूबिस सिम्बायसिस है वो प्रेजेंट होता है और इसके एग्जाम्पल है ट्रू ऑस्ट्रिचेस ऑफ अफ्रीका, जिसको कि स्ट्रुथियो कैमिलिस के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू। प्लीज़ go through the slides once again.